हाँ जी बच्चों, पेपर आने वाले हैं और हिंदी के पेपर में तो अपठित गद्यांश आना ही आना है। हाय राम, ये क्या मुसीबत है। तो बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश के बारे में कुछ ऐसी टिप्स जानेंगे जिसे जानकर आपको अपठित गद्यांश बोरिंग लगने के बजाय इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, नाम से ही कितना क्लियर है। अपठित, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है अनसीन। अपठित यानी जो हमने कभी पढ़ा ना हो, हमारी कोर्स की बुक्स में ना हो। और गद्यांश का अर्थ होता है पैसेज। अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। अब देखिए, इंग्लिश की परीक्षा में आपको अनसीन पैसेज आता है और हिंदी की परीक्षा में आपको अपठित गद्यांश आता है। और यह कम से कम 5 नंबर का तो होता ही है। अब हम यह 5 नंबर कैसे लें? देखिए, पेपर में हमें वैसे ही इतनी टेंशन होती है क्योंकि हमने जो पढ़ा हुआ होता है वह ही हम इतनी बार भूल जाते हैं। तो यह अपठित गद्यांश जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं हुआ, हम इसके बारे में क्या करें? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप गद्यांश को देखकर घबराइए नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप गद्यांश को आराम से पढ़िए। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, मेरे पास यह एक क्वेश्चन पेपर है। इसमें यह गद्यांश छोटा सा दिया हुआ है क्योंकि छोटे बच्चों का क्वेश्चन पेपर है। अब आप देखिए, इसमें जो इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उनको उन्होंने अंडरलाइन कर दिया है। आप गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़िए। देखिए, एक बार पढ़ने से आपको गद्यांश इतना पता नहीं चलेगा, दूसरी बार पढ़ने से आपको काफी समझ में आ जाएगा। अब मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे, मम्मा हम तो क्या करते हैं, हम तो गद्यांश नहीं पढ़ते, हम सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं और वो प्रश्न को पढ़कर हम गद्यांश में उत्तर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। कौन पूरा गद्यांश पढ़ेगा? तो बच्चों, इसमें क्या होगा, आपके कम से कम 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा जा सकते हैं। और पेपर में एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपके एक्स्ट्रा मिनट्स कैसे जा सकते हैं? आपने प्रश्न नंबर 1 देखा, उसके बाद आपने उसका उत्तर गद्यांश में ढूंढना स्टार्ट कर दिया, उत्तर मिल गया, आपने लिख लिया। अब आप प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, आप फिर से गद्यांश पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसका उत्तर ढूंढना स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, फिर आप गद्यांश में जाएंगे, फिर उसका आप उत्तर ढूंढना स्टार्ट करेंगे। इससे आपके जितने प्रश्न होंगे आपको उतनी बार गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आपका कितना सारा टाइम जा रहा है। इसलिए आप स्टार्टिंग में ही 2 बार अच्छे से गद्यांश को पढ़ लीजिए। उससे जब आपके प्रश्न आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि इसके उत्तर कहाँ है। आपको उत्तर मिल जाए, उसको फटाफट से अंडरलाइन कीजिए और अपनी आंसर शीट में देखकर उतार लीजिए। ठीक है। अब कभी कभी गद्यांश में आ जाता है कि इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यानी एक टाइटल दीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको उस गद्यांश से रिलेटेड टाइटल ही देना है। आपको टॉपिक से बाहर कोई टाइटल नहीं देना। वो गद्यांश जिस बारे में है आपको उस बारे में ही टाइटल लिखना है। आपका टाइटल बहुत छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरे सेंटेंस का टाइटल दे रहे हैं। आप कोई कहानी पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, टाइटल ऊपर दिया होता है, वह हमेशा छोटा ही दिया होता है। इसलिए आप गद्यांश का टाइटल छोटा देंगे। अब जो गद्यांश में प्रश्न होते हैं उसके उत्तर भी आपको गद्यांश में ही मिलेंगे। आपको बाहर से, टॉपिक से बाहर जाकर कोई उत्तर नहीं लिखना। ध्यान से गद्यांश पढ़िए, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। आराम से अपना गद्यांश लिखिए, अपना पेपर दीजिए। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।